हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पूजा क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है संख्या पद्धति। पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो संख्या है हमारे पास वो क्या है? प्राकृत संख्याएं। तो बच्चों, प्राकृत संख्या होती क्या है? तो जो संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनगिनत अनंत तक जा रही है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या नाम से स्पष्ट है। पूर्ण मतलब पूरी संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं। तो इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक। तो इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। 0 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसमें सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या आती है। अभी तक हमने दो संख्याओं में क्या देखा? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या देखा? कि केवल धनात्मक संख्याएं हैं। इसमें भी धनात्मक है, इसमें भी धनात्मक है। लेकिन जो पूर्णांक संख्या है, इसमें धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। तो इसको हम एक संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बीच में क्या होता है? 0। इधर क्या होगा? धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6। इधर साइड क्या होगा? ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5। ऐसी ही संख्याएं चलती जाएंगी। साथ में इसमें अल्फ़ाबेट्स को भी शामिल किया जाता है। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे ABCDEFGH तक जितने भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर रहे हैं, वो सभी अल्फ़ाबेट पूर्णांक संख्याओं के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं की। तो परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। और इसमें साथ में कंडीशन क्या होता है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। तो वो संख्याएं कहलाएंगी परिमेय संख्या। साथ में P और Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया 2/5, 4/5। अब यहाँ पे परिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याओं को लेना है जिसका महत्तम समापवर्त अगर निकालें तो उसका महत्तम समापवर्त 1 आना चाहिए। जैसे 2 और 5 का अगर हम निकालेंगे महत्तम समवर्तक या HCF 2 और 5 का निकालेंगे, तो 2 का जो गुणनखंड होगा 1 × 2 होगा। 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 × 5 होगा। अब दोनों में से कॉमन क्या है? 1 है। तो इसका HCF, इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं ही लेना है जो कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। और एक बात है, जैसे 0.101010 जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, वो भी परिमेय संख्याओं के अंदर ही आती हैं। ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। इसके अंदर हम जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लेते हैं। साथ में उनमें क्या लगा रहता है? रूट लगा रहता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7। ऐसे ही आगे हम बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। और जो पाई है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कि पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या में ही आएगा। लेकिन जो इसका मान है, पाई बराबर कितना होता है? हमने पढ़ा है 22/7। ठीक है। ये लगभग इसका मान है 22/7। तो जो 22/7 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो इसका मान है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे ये संख्या है 0.1001, फिर 0001। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग जा रहा है ना। तो ये जो संख्या, इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी दशमलव में,
वो किस में आएगा? अपरिमेय संख्याओं में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।